डियर स्टूडेंट, जेपीआईसी डिजिटल स्टडी में आपका स्वागत है। आज से आपका 11th हिस्ट्री का वीडियो स्टार्ट हो रहा है। आइए हम आपका रूबरू कराते हैं कुछ विषय वस्तु से। सबसे पहले इतिहास जो कि आपका सब्जेक्ट है, हिस्ट्री के विषय वस्तु को आगे बढ़ाने से पहले सबसे पहले कुछ बेसिक चीज़ों को जानना आवश्यक है। विषय वस्तु चूँकि जो आपका सब्जेक्ट है उसके बारे में थोड़ा सा सामान्य जानकारी होनी चाहिए, फिर इसके क्रम में आगे विषय वस्तु को स्टार्ट करेंगे। सबसे पहले हम लोग समझेंगे हिस्ट्री, इतिहास क्या है, इसके अर्थ को समझेंगे, इसके स्रोत को समझेंगे और कौन कौन से स्रोत हैं इसके संदर्भ में चर्चा करेंगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम लोग समझेंगे अर्थ। इतिहास का अर्थ क्या है? इतिहास दो शब्दों के मेल से बना है। इतिहास जो है दो शब्दों के मेल से बना है, इति और हास। दो शब्द यहाँ पे हैं, इति है और हास है। तो इति और हास दो शब्दों के मेल से बना है। इति मीन्स होता है ऐसा ही और हास मीन्स हुआ था। तो दोनों को संयुक्त रूप से क्या निकल के आएगा कि ऐसा ही हुआ था, ऐसा ही हुआ था। तो दोनों को संयुक्त रूप से मिलाकर के जो अर्थ निकल के आया, ऐसा ही हुआ था। अब इसको विस्तार से समझेंगे, क्या ऐसा ही हुआ था? जो प्राचीन काल में जो घटनाएं घटित हुई हैं, प्राचीन काल में ही नहीं, इतिहास मीन्स होता है संपूर्ण मानव जीवन के विकास की पूरी स्टोरी है। पूरे विकास की जो इसकी कहानी है, उन घटनाओं का हूबहू वैसे ही क्रमबद्ध तरीके से वर्णित किया गया है, लिपिबद्ध किया गया है, लिखित रूप में वर्णित किया गया है, वो इतिहास है। यानी मानव जीवन की घटनाओं को क्रमबद्ध तरीके से वैसा ही उन घटनाओं को हूबहू वर्णित किया गया है। तो ऐसे विषय वस्तु को क्या बोलेंगे? इतिहास बोलेंगे। तो इतिहास का अर्थ क्लियर हो गया। अब हम लोग आगे बढ़ेंगे। इतिहास के स्रोत कौन कौन से हैं? किन किन माध्यमों से इतिहास के स्रोत प्राप्त होते हैं? यानी इतिहास जो है किन किन माध्यमों से हम जानकारी प्राप्त करते हैं। जो इतिहास का विषय वस्तु है उसके स्रोत क्या हैं, कहाँ से वो जो है उसके विषय वस्तु प्राप्त किए जाएंगे। सबसे पहले हम लोग इसके स्रोत को दो भागों में डिवाइड करेंगे। फर्स्ट है साहित्यिक स्रोत और सेकंड है पुरातात्विक स्रोत। दो स्रोत को दो भागों में डिवाइड किया गया है। फर्स्ट है साहित्यिक स्रोत और सेकंड है पुरातात्विक स्रोत। साहित्यिक स्रोत को हम लोग थोड़ा सा अध्ययन करेंगे। साहित्यिक स्रोत में क्या क्या है? तो साहित्यिक स्रोत को भी दो भागों में डिवाइड किया गया है। फर्स्ट है धार्मिक स्रोत और सेकंड है ऐतिहासिक स्रोत। यहाँ पे भी ध्यान देंगे कि साहित्यिक स्रोतों को दो भागों में डिवाइड किया गया है। फर्स्ट है धार्मिक स्रोत और सेकंड है ऐतिहासिक स्रोत। इसको भी समझेंगे। धार्मिक स्रोत में क्या है? ऐसी धार्मिक रचनाएं, ऐसे धार्मिक ग्रंथ जो इतिहास के जानकारी के स्रोत बनते हैं, तथ्यों के स्रोत बनते हैं। जो भी हम इतिहास में एंशिएंट टाइम में, प्राचीन टाइम में हम कह सकते हैं कि जैसे ये पौराणिक रचनाएं हैं, वेद हैं, जैसे वेद चार हैं, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद, फिर ब्राह्मण ग्रंथ है। ब्राह्मण ग्रंथ क्या है? वेदों को सरल और संक्षिप्त बनाने के लिए जिन ग्रंथों की रचना की गई उन्हें क्या बोलते हैं? ब्राह्मण ग्रंथ बोलते हैं। यानी वेदों को, वेद जो है उनकी लैंग्वेज, उनकी भाषा जो है क्लिष्ट भाषा है, सरल नहीं है, कठिन भाषा है। शब्दावली जो है व्याख्यायित इस तरह से लिखा गया है उसको आम लोग नहीं समझ सकते। आम जनमानस उसे समझने में उसको कठिनाई होती है। तो वेदों को सरल और संक्षिप्त बनाने के लिए, यानी बहुत वेदों की जो विषय वस्तु था काफ़ी विस्तृत था, उसको कम कर दिया गया और उसको सरल बनाया गया और संक्षिप्त किया गया। तो इन चीज़ों को करने के लिए जिन रचनाओं की, मतलब जो विषयों की रचना की गई, जिन किताबों की, उसका क्या नाम दिया गया? ब्राह्मण ग्रंथ का नाम दिया गया। यानी वेदों को सरल और संक्षिप्त बनाने के लिए ब्राह्मण ग्रंथों की रचना की गई। अगला है पुराण। जैसे पुराण 18 हैं, तो पुराण भी एक स्रोत है ऐतिहासिक स्रोत की, साहित्यिक स्रोत के रूप में। नेक्स्ट है उपनिषद है। वेदांग अगला है। वेदांग 6 हैं, शिक्षा, कल्प, निरुक्त, व्याकरण, छंद और ज्योतिष। तो इस तरह से वेदांग 6 हैं। रामायण और महाभारत है, ये सारे पौराणिक रचनाएं हैं। तो इन धार्मिक ग्रंथों से उस टाइम में, यानी प्राचीन टाइम में, पौराणिक समय में
उस समय का समाज कैसे था, धार्मिक जीवन कैसे था, सामाजिक व्यवस्था कैसी थी, जनजीवन कैसे था, कौन शासक शासन कर रहा था, कौन से धार्मिक कार्य आयोजित किए गए थे, उन सभी घटनाओं के बारे में जो हमें जानकारी प्राप्त होती है, या इतिहास के जो स्रोत हैं, जानकारी के जो स्रोत हैं, वो ये सभी रचनाएं उन्हें प्रदान करती हैं। सेकंड लेवल पे है ऐतिहासिक स्रोत। ऐतिहासिक स्रोत के अंतर्गत कौन कौन सी रचनाएं हैं? एग्जाम्पल एज ए अर्थशास्त्र। ऐतिहासिक मीन्स देखें होता क्या है, इतिहास का अपनी एक कसौटी होती है, जैसे साइंस की कसौटी होती है कि सोने को तभी खरा मानेगा जब वो आग में रखने के बाद भी वो उसका जो विशेषताएं हैं तब भी वही रहे, चेंज ना हो, बदलाव ना आए। तो उसी तरीके से इतिहास का अपना एक कसौटी है। अगर कोई विषय वस्तु इतिहास की कसौटी में खरा उतरता है तभी उसे ऐतिहासिक रचनाओं की श्रेणी में माना जाता है। तो इस तरह से ऐतिहासिक रचनाओं में अर्थशास्त्र भी प्रमुख ग्रंथ है। ये जो है साहित्यिक स्रोत के रूप में दो विभाजन था। अगले में हम लोग आते हैं पुरातात्विक स्रोत। पुरातात्विक स्रोतों के अंतर्गत 4 डिवीजन हैं। फर्स्ट है अभिलेख, सेकंड है मुद्राएं, थर्ड है स्मारक, फोर्थ है उत्खनन। इनके विषय में ब्रीफली जानकारी हम लोग देखेंगे क्या क्या है ये। अभिलेख क्या होता है? अभिलेख जो लिखे जाते हैं किसी ऐसी चीज़ों पे, जैसे दीवार है, पत्थर है। तो प्राचीन टाइम में या जो भी शासक जब अभिलेख लिखाते थे, अभिलेख कई चीज़ों से जुड़े होते थे। कभी धार्मिक आयोजन होते थे तो उन सब पे उनकी जानकारी जो है पत्थरों में लिखवाया जाता था, उत्कीर्ण कराया जाता था। तो इस तरह से अभिलेख कई होते हैं। अभिलेख का एक एग्जाम्पल देंगे, जैसे जो अभिलेख लिखे जाए, अजंता एलोरा की गुफाएं हैं वहाँ पे भी लिखे गए हैं, या फिर कह सकते हैं अशोक का स्तंभ है वहाँ पे भी अभिलेख है, उसमें भी लिखा गया है। 4 शेर जैसे मिलते हैं, नीचे सत्यमेव जयते है, सत्य की विजय होती है, 4 शेर बने हुए हैं तो उस पर भी अभिलेख लिखा हुआ है। फिर मुद्राएं हैं। मुद्राओं के माध्यम से भी इतिहास के विषय की जानकारी प्राप्त होती है। जैसे मुद्रा क्या है? मुद्रा में शासक की वंशावली होती है, शासक तिथि क्रम होता है, घटनाएं भी कभी कभी अंकित होती हैं, उत्कीर्ण होता है। तो सिक्कों से भी, मुद्राओं से भी जो है एंशिएंट टाइम हो, चाहे मिडवल टाइम हो, चाहे मॉडर्न टाइम हो, मुद्राएं भी जो है जानकारी का स्रोत होती हैं, तथ्यात्मक चीज़ें प्रदान करती हैं, जो उसमें तिथियां होती हैं कि इस टाइम में कौन शासक शासन कर रहा था। उस तिथि क्रम के आधार पर हम निष्कर्ष निकालते हैं कि ये सिक्का किस शासक के द्वारा चलाया गया था। तो इस तरह से मुद्राएं हैं। अगला है स्मारक। एग्जाम्पल हम आपको देंगे, जैसे ताजमहल है, दिल्ली का किला है, कुतुब मीनार है, जितने भी स्मारक हैं इनसे भी हमें इतिहास की जानकारी के विषय में स्रोत प्राप्त होते हैं। नेक्स्ट बिंदु पे आएंगे उत्खनन। उत्खनन मीन्स होता है खुदाई, यानी पुरातात्विक सामग्री के अंतर्गत जो भी उत्खनन में यानी खुदाई में जो भी चीज़ें प्राप्त होंगी, जैसे हड़प्पा सभ्यता है तो उसमें खुदाई में भवन विशाल सभ्यता की जानकारी हमें मिलती है। उसके साथ साथ उसमें क्या क्या चीज़ें हैं उत्खनन में, जैसे सड़कें मिली तो पता चला कि नगरी व्यवस्था थी, मूर्तियाँ मिली तो उसके भी उस टाइम के धार्मिक जीवन के विषय में जानकारी प्राप्त होती है, या फिर खिलौने मिलते हैं, बर्तन मिलते हैं तो बर्तन किस धातु का है, धातु के विषय में जानकारी मिलती है, कौन सी धातु उस टाइम में खोज हो गया था। तो इस तरह से उत्खनन में जो भी चीज़ें प्राप्त होंगी, खुदाई में जो भी चीज़ें प्राप्त होंगी, हर उस सभ्यता के विषय में हमें जानकारी प्रदान करते हैं। तो इस तरह से इतिहास के स्रोत के रूप में साहित्यिक स्रोत और पुरातात्विक स्रोत है। साहित्यिक स्रोतों को 2 डिवीज़न है, 2 विभाजन है, धार्मिक स्रोत और ऐतिहासिक स्रोत। पुरातात्विक स्रोतों के भी 4 विभाजन हैं, अभिलेख हैं, मुद्राएं हैं, स्मारक हैं, उत्खनन हैं। तो इस तरह से कह सकते हैं इन सभी के विषय से, इन सब चीज़ों के माध्यम से हमें तत्कालीन समाज की सामाजिक, राजनीतिक, आर्थिक, धार्मिक विषयों की जानकारी प्राप्त होती है। अब क्या क्या है सामाजिक में, क्या होगा, जैसे उस टाइम में समाज कैसा था, समाज में कितने विभाजन थे, निम्न वर्ग कैसा था, मध्यम वर्ग कैसा था, उच्च वर्ग कैसा था, किसको क्या अधिकार प्राप्त होते थे, रहन सहन कैसा था, खान पान कैसा था, वेशभूषा कैसा था, पहनावा कैसा था। इस विविध जानकारी जो सामाजिक लेवल पे प्राप्त होती है तो कह सकते हैं कि इन रचनाओं के माध्यम से तत्कालीन समाज के विषय में जानकारी प्राप्त होती है। अगला बिंदु है, मान लीजिए राजनीतिक। राजनीतिक मीन्स होता है कौन शासक शासन कर रहा था, उसकी सीमाएं कितनी थी, साम्राज्य कितना विस्तृत था, कैसा सम्राट था, चक्रवर्ती था या बहुत छोटे क्षेत्रों पे शासन कर रहा था। तो इस तरह से उसके राजनीतिक जीवन के विषय में जानकारी प्राप्त होती है। उसकी सैन्य व्यवस्था कैसी थी, प्रशासनिक व्यवस्था कैसी थी, न्याय व्यवस्था कैसी थी, विविध जानकारी हमें
इसके अंतर्गत प्राप्त होता है। धार्मिक विषय के अंतर्गत यानी तत्कालीन हमें धार्मिक जीवन की भी जानकारी प्राप्त होती है। मान लीजिए अगर मूर्तियाँ मिलती हैं, तत्कालीन उस टाइम में किस तरीके का किस भगवान की पूजा होती थी, आध्यात्मिक विषय कैसा था, इन चीज़ों की जानकारी हमें होती है इन रचनाओं के माध्यम से। नेक्स्ट है आर्थिक, यानी उस टाइम में व्यापार कैसा था, वाणिज्य कैसा था, किस तरह की कितनी प्रगति हुई थी, किन देशों के साथ व्यापार होता था। तो इस तरह से हमें तत्कालीन आर्थिक जीवन के विषय में जानकारी इन रचनाओं के माध्यम से प्राप्त होती है। तो ये भी इतिहास के क्या हैं, स्रोत हैं। तो ये ऐतिहासिक और साहित्यिक दोनों के माध्यम से हमें इतिहास की जानकारी के स्रोत, यानी कह सकते हैं इतिहास के सारे स्रोत हैं, इन्हीं के माध्यम से इतिहास के विषय में हमें जानकारी प्राप्त होती है। इन रचनाओं के माध्यम से इतिहास के विषय वस्तु निकल करके आते हैं। यानी इतिहास के जो स्रोत हैं, किन किन माध्यमों से हम इतिहास जानेंगे, तो ये सारे माध्यम हैं, साहित्यिक माध्यम हैं और पुरातात्विक माध्यम हैं। डियर स्टूडेंट, आज का वीडियो हम यहीं समाप्त करते हैं। तो आज के इस प्रकरण के अंतर्गत आपने इतिहास का क्या अर्थ होता है, उसके स्रोत कौन कौन से हैं, इतिहास का शाब्दिक अर्थ, स्रोतों को किस तरह से डिवीज़न किया गया, विभाजन किया गया, इन सब विषयों के बारे में आप जानकारी आज प्राप्त किए। तो अपना वीडियो यहीं पे हम अपना विषय वस्तु यहीं पे समाप्त करते हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग मिलेंगे। धन्यवाद।